लास्ट टाइम जो हमने बूटस्ट्रैप का काम किया था वो अगर मैं चेक करूं जाके तो ये फाइल थी हमारी, ये फाइल थी हमारी, ठीक है ना। इस फाइल को मैं ड्रीमवीवर में भी ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये रहा हमारा ड्रीमवीवर। और ये हमारा कॉलम खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमारी रॉ खत्म हो रही है। अच्छा जी, एक और नीचे हम क्या कर लेते हैं, रॉ ले लेते हैं यहाँ पे, तो डिव लेते हैं, डिव को क्लोज करते हैं। और आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में रॉस में काम होता है, तो हमने ROW रॉ ले ली, ठीक है। और उसके बाद आप लेते हैं कॉलम, तो हमने ले लिया क्लास COL 12, कॉलम 12 ले लिया, 12 कॉलम ले लिया हमने। अब 12 कॉलम में हमने करना क्या है, हम बेसिकली कैरोसेल पे काम कर रहे हैं। तो देखें कैरोसेल की जो कोड है हमारे पास, कैरोसेल का जो कोड है हमारे पास, ये रहा बूटस्ट्रैप, ये सारा कैरोसेल का कोड आ रहा है। इसको मैं कर दूं यहाँ से कॉपी, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉपी। और जब ये कॉपी हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे जाके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो ये कैरोसेल का सारा कोड मैंने यहाँ पे जो एक नई रॉ ली थी उसके अंदर कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो है ना, आपको कैरोसेल में देखें इमेज का टैग लगा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, ये इमेज का टैग नजर आ रहा है। जी सर। अब आपको यहाँ पे इमेजेस लेने, 3 अदद इमेजेस आपको चाहिए होंगे। तो हमारे पास यहाँ बूटस्ट्रैप के फोल्डर में तो इमेजेस नहीं है, मैं देखता हूँ कहीं और हमारे पास इमेजेस हुए तो हम इमेजेस लेकर आते हैं। यानी कि लेट्स से कि मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेजेस ऐसे देख रहा हूँ मैं जिनकी विड्थ ज़्यादा हो, ताकि वो कैरोसेल के अंदर सही लगे हमारे पास। तो ये एक इमेज है, काफ़ी छोटा इमेज है ये एक इमेज है। इसको मैं सेव करवाने लगा हूँ, और इसको मैं कहाँ सेव करवाऊँगा, हमारे पास दिस पीसी अदील बूटस्ट्रैप, इधर मैं सेव करवा लेता हूँ। हेलो सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ये ला अगर आप ऐसा अल्लाह का शुक्र है। 2 और जनाबे वाला ये इमेज है, इसको भी सेव करवा लेता हूँ। 3, तो 3 इमेजेस ये मैंने सेव करवाए, ये मेरे पास यहाँ पे सेव होगा 1 2 3, ठीक है। ये सारा का सारा जो कोड है हमने ये कहाँ से लेकर आए हैं, हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम ब्राउज करके इमेजेस देंगे, इमेज 1,
इमेज 2, इमेज 3, 3 इमेजेस हमने ले लिए। ठीक है, अब इस वेबसाइट को हम अपने वेब पेज को चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास इमेज तो आ रहा है, इमेज तो आ रहा है, और लेकिन कैरोसेल काम नहीं कर रहा। कैरोसेल काम नहीं कर रहा कैरोसिन क्या हमारा। सर? कैरोसेल का मतलब है स्लाइडर। हमने स्लाइडर पे हम काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप पे गए, कंपोनेंट्स में कैरोसेल पे गए, तो हमने ये कोड सारा का सारा कॉपी करा है जो स्लाइडर के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसको वहां पे पेस्ट कर दिया है। कोड को पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ये सोर्स में 3 इमेजेस चाहिए थी, 3 इमेजेस भी दे दिए, लेकिन हमारा जो पेज है उससे इमेज तो आ गया लेकिन स्लाइडर काम नहीं कर रहा। मोहसिन समझ रहे हैं बात? मोहसिन आप आ गए? जी सर। हम स्लाइडर बना रहे हैं, स्लाइडर पे काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का स्लाइडर, जैसे वाउ स्लाइडर होता है, बूटस्ट्रैप में कैरोसेल दिया हुआ है, कैरोसेल पे काम कर रहे हैं। कैरोसेल का कोड उठा के हमने लगा दिया, इमेजेस दे दिए। अब अगला काम यह है कि ये मूव होना चाहिए, ये मूव अभी नहीं हो रहा। तो देखिए इसको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट इसके साथ जो है ना, jQuery इसके साथ लगानी पड़ेगी। तो मैं कोड में जाता हूँ और वहां से जब हमने बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया था तो जेएस की भी कुछ, जेएस का भी फोल्डर हुआ था, मैं वो लगा के देखता हूँ कि उससे मेरा काम बनता है कि नहीं बनता। स्क्रिप्ट सोर्स, ये क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्टिंग की फाइल जो है एक दो तीन नीचे सर सबसे लास्ट वाला, ये वाली है, ये जे सर। bootstrap.min.js, ये यहाँ पे क्लोज हुई और यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हुआ। इस तरह से आप स्क्रिप्टिंग की फाइल को लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको, तो ये अभी भी नहीं चल रही। ये अभी भी काम नहीं कर रहा हमारे पास। देखें बूटस्ट्रैप, इसको हमने चलाना है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फाइल तो जावा स्क्रिप्ट की अटैच की थी, उससे काम नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उस पे एक चीज और दी हुई है। वो क्या दी हुई है कि अगर आप होम पे जाएं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है CDN। CDN का क्या मतलब होता है कि अगर आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे या बूटस्ट्रैप को अपने पास से डाउनलोड करके इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप उसका ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हैं। यानी सिंपली आपने ये लिंक उठाना है ऊपर वाला और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, कहाँ पे, अपने हेड में। तो बूटस्ट्रैप आपके पास, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाएगी। शर्त यह है कि इंटरनेट चल रहा हो आपके पास। ठीक है, इसी तरह स्क्रिप्टिंग का जैसे jQuery है, जावा स्क्रिप्ट की कुछ चीजें अगर वो आपने यूज करनी है तो देखें यहाँ पर भी कोड दिया हुआ है। ठीक है ना, इस कोड को, इन तीनों चीजों को आप, इन तीनों फाइलों को देखें, मैं वो कॉपी कर रहा हूँ। इन तीनों फाइलों को मैंने कॉपी किया, Ctrl+C किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। और अब मैं अपने पेज को चेक कर रहा हूँ। तो देखिए स्लाइडर मेरा मूव होना शुरू हो गया। अच्छा, अब यही फाइल्स ना आपको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, इसकी अलग फाइल्स होंगी वहाँ वेबसाइट पे, आप डाउनलोड करके भी उस पे काम कर सकते हैं। समझाने का मकसद आपको ये है बेटा कि ये जो स्लाइडर काम कर रहा है, ये जो स्लाइडर काम कर रहा है, ये स्लाइडर आपके पास jQuery की वजह से काम कर रहा है। jQuery की क्लासेस आपको चाहिए। तो जो मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था जावा स्क्रिप्ट
का फोल्डर, उसमें एक फाइल अटैच करके मैंने देखी, स्लाइडर नहीं काम कर रहा था, तो जो ऑनलाइन इसका इसका लिंक था मैंने वो डायरेक्ट लगा दिया, तो स्लाइडर मेरा काम करना शुरू हो गया। मैं इस सारे प्रोसेस को देखिए रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा इस बात को, स्लाइडर वाले कैरोसेल वाले बात को मैं दोबारा से नए सिरे से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू HTML फाइल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं बॉडी पे आता हूँ, पहले तो मैं लिंक लगाता हूँ किसका, देखें ब्राउज, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैंने बूटस्ट्रैप डाउनलोड की थी वो लिंक लगाऊं मैं, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है वो समझिएगा। उसमें क्या है कि मैं ये जो बूटस्ट्रैप यहाँ पे मुझे CDN दिया हुआ है, बूटस्ट्रैप CDN, ये दिया हुआ है लिंक CSS के लिए। तो अगर मुझे सिर्फ CSS यूज करनी है यानी स्टाइलिंग यूज करना है तो मैं यहाँ से ये लिंक कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और डाउनलोड करके लिंक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, इंटरनेट चल रहा होगा आपके सिस्टम पे, तब आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ बॉडी में जाते हैं और डिव देते हैं, डिव को क्लोज करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को भी मैं सेव करवा रहा हूँ। बूट 2 के नाम से, और यहाँ पर हम क्लास देते हैं। तो देखिए ये जो जितनी भी आपके पास क्लासेस आ रही हैं बूटस्ट्रैप की अवेलेबल हो रही हैं, ये थ्रू इंटरनेट हो रही है, यानी कि ये आपने जो उनकी वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ था CSS का वो लगाया है, यानी आपने लोकल डायरेक्टरी से नहीं करा, अपने पास जो डाउनलोड हुआ था आपका बूटस्ट्रैप पे वो नहीं आपने इस्तेमाल करा, आपने उनका ऑनलाइन जो उन्होंने ऑनलाइन दिया हुआ था उसको यूज करा है। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं कंटेनर और यहाँ जाके डिव लिया, डिव को कर दिया क्लोज, यहाँ जाके क्लास लगा के हमने ली रॉ, और यहाँ जाके डिव दे के इस डिव को किया क्लोज और इसमें ले लिए कॉलम। अच्छा जी, कॉलम ऐसा करता हूं मैं कि यहाँ पे लेता हूं 2 कॉलम, छः के 2 सर, 2 कॉलम यहाँ पे लिए, सही है, और दो दो और 4 और बचे कितने, 8 कॉलम। और इस 8 कॉलम में देखिएगा ये जो 2 कॉलम लिए ना, ये मैंने लेफ्ट और राइट पे स्पेस छोड़ दिया, समझ रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। और जो ये वाला कोड है ना सारा का सारा जावा स्क्रिप्ट वाला, ठीक है ना, मैं अगेन बूटस्ट्रैप CDN पे आ गया, यानी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ गया, उनके पहले ही पेज के ऊपर ये 3 स्क्रिप्टिंग फाइल दी है। किस लिए दी है, देखें लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट के लिए popper.js है एंड jQuery हमें यूज करनी है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों फाइलों को क्या कर लेते हैं, अपने पास कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने तीनों की तीनों फाइलें यहाँ से उठाई, यानी ये लिंक उठाए, फाइल्स नहीं है सॉरी, लिंक्स हैं, ये तीनों लिंक्स हमने यहाँ से उठाए और ये तीनों लिंक्स हमने ले जाके यहाँ अपने हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिए, ठीक है। Ctrl+S किया और यहाँ जहाँ हमने 8 कॉलम्स दिए थे, यहाँ पे क्या किया,
दोबारा बूटस्ट्रैप पे गए, हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गए और कंपोनेंट्स में गए और कैरोसेल के अंदर गए। बेसिकली हम कैरोसेल यूज कर रहे हैं। कैरोसेल को चलाने के लिए, उसकी jQuery सही तरह काम करे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग की फाइल्स का लिंक दे रहे हैं। कॉपी किया, इस 8 कॉलम्स में पेस्ट कर दिया, कैरोसेल का सारा कोड आ गया। इसके अंदर ये 3 इमेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। ब्राउज करते हैं, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, 3 इमेजेस आ गए। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं इस फाइल को, और इसको अब रन करके चेक करते हैं कि हमारा काम कैसा हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये आपका कैरोसेल काम कर रहा है। अच्छा जी, तो एक काम और करते हैं, यहाँ जरा मैं हाइट कैसे? लगा के चेक करता हूँ। 280 आ रही है ना हाइट, 200 करते हैं हाइट को। हाइट लगा दी मैंने, कहाँ पर, कैरोसेल के अंदर जो इमेज का टैग दिया हुआ था ना, उसमें। अच्छा जी, एक मिनट, हाइट यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी हाइट दी हुई है, मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है मैंने, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे कुछ? हाँ भाई, पल्ले पड़ रहा है कुछ? पहली बात सर समझ में नहीं आई। सर ये हाइट वाला मतलब ये हाइट वाली बात जो है ना अभी समझ में नहीं आई। मुझे खुद समझ नहीं है। समझ करो, करके देखना दो। अगर ये W विड्थ है ना, जो देखें जो इमेज दिया हुआ है उसके साथ क्लास दी हुई है D ब्लॉक और W100, तो W100 हो सकता है विड्थ हो इसकी, तो H हाइट होनी चाहिए। अगर तो चेक करते हैं अगर हाइट अप्लाई हो रही है तो लग तो नहीं रहा कि अप्लाई हो रही है ऐसी कोई चीज़। H25 रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने अभी एडिशन की थी, रिमूव कर रहा हूँ इसको। विड्थ तो अप्लाई हो रही है, हाइट नहीं हो रही। ठीक है ना, देखिए मैंने क्या करा है, जो इमेज का कोड लगा हुआ था उस कोड में जाके मैंने
CSS के ज़रिए हाइट सबकी सेम कर दी, क्योंकि किसी की कम किसी की ज़्यादा आ रही थी। ये काम हम, इसका बेहतर तरीका क्या है कि हम एडोब फोटोशॉप पे जाके इमेज की सही तरीके से साइजिंग कर दें, एक जैसे साइज़ के इमेज वहाँ पे दे दें, तो हमें कोई इशू नहीं होगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। अभी तो देखिए मैंने वहाँ पे हाइट दे दी, तो हाइट देने की वजह से इसकी पिक्सल्स यानी कि इसका प्रोपोर्शन ख़राब हो गया। मैंने आपको एडोब फोटोशॉप में बताया था तरीक़ेकार कि आप इमेज को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके साइज दे सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया इमेज का निकाल के उसको आप जो है ना एक जैसा बना सकते हैं, और सारे इमेज आपके पास एक जैसे हाइट के और एक जैसी विड्थ के होने चाहिए। बहरहाल अभी मैंने हाइट लगा के हाइट को 300 कर दिया है, तो ये सारे इमेज एक साइज के आ रहे हैं। स्लाइडर आपके पास नज़र आ रहा है चलता हुआ। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। और वो काम क्या कर लेते हैं कि मैंने लिया था यहाँ कॉलम, ज़रा मैं इसको कलर देके दे दूँ ताकि आपको पता चले कि माशरे में हो क्या रहा है। और नीचे भी एक और कॉलम लिया था, तो देखिए ये अब आप देखिएगा कि ये लेफ्ट और राइट पे आपके पास जो कॉलम देना, ये वो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, दो दो कॉलम। ये पूरा कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर ये रॉ है, रॉ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। कितने हिस्सों में? 3। हाँ भाई मोहसिन, कौन कौन से 3 हिस्से हैं, कितने कितने कॉलम लिए हुए हैं? तो ये सेंटर में 8 कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, और दोनों साइड 2-2 कॉलम लिया हुआ है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। सेंटर में जो जी 8 कॉलम लिया हुआ है उसके अंदर क्या काम हो रहा है भाई सुंदर? सर उसके अंदर स्लाइड्स चल रही हैं। उसमें स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर कहाँ से हमने उठाया है? स्लाइडर हमने उठाया है, कहाँ से उठाया भाई हमजा? हम्माद कौन हो तुम? हम्माद। हम्माद तो है, दूसरा एक और लड़का वो राफे। स्लाइडर कहाँ से उठाया हमने? हाँ बोलो यार, स्लाइडर किधर से उठाया है हमने? स्लाइडर का कोड कहाँ से उठाया हमने? सर उधर से क्या नाम है, बताओ, नाम बताओ जल्दी। बूट स्टेप से। जी बूट स्टेप पे गए, कैरोसल में गए, जो सेकंड कैरोसल दिया हुआ था, एक तो ये दिया हुआ, ये जो सेकंड कैरोसल दिया हुआ था, इसका सारा कोड मैंने उठाया। इसका कोड उठाने के जी बाद जहां पे मैंने 8 कॉलम लिए थे, ये रहा 8 कॉलम, यहाँ पे पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर दिया। जब ये कोड पेस्ट कर दिया तो फिर मुझे क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। 2 कौन सी चीजें चाहिए? एक तो ये कि इसके अंदर जो इमेज का टैग दिया हुआ है उसमें इमेजेस चाहिए मुझे, ठीक है, इमेजेस मैंने दे जी दिए। दूसरी क्या चीज चाहिए मुझे? इस कोड को चलाने के लिए इसकी स्क्रिप्टिंग फाइल्स चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ये कोड, ये जो इसमें क्लासेस यूज हो रही हैं, ये सारी क्लासेस उठाने के लिए मुझे स्क्रिप्टिंग की फाइलें चाहिए थी। तो 3 स्क्रिप्ट की फाइल्स वहां पे मौजूद थी। हो सकता है इसमें से किसी एक से भी काम हो जाता, लेकिन मैंने तीनों की तीनों पेस्ट कर दी, तो हमारा काम हो गया और हमारा कोड चल पड़ा, ठीक है ना। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने फाइल बनाई है उसमें जो दोनों लिंक मैंने इस्तेमाल किए CSS के भी और जावा स्क्रिप्ट के भी, वो CDN के थ्रू है, यानी कि ऑनलाइन लिंक है वो मेरे पास, यानी कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर पे जो डाउनलोड हुआ है फोल्डर, वो नहीं यूज किया मैंने, ऑनलाइन लिंक यूज किया है, ठीक है ना। अब जो मेरे पास अच्छा डाउनलोड सर, हुआ, जी बोले। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन से क्या फायदा है और वैसे नॉर्मल से देखिए क्या फायदा है? फायदा ये है ऑनलाइन से कि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और जो है वहां से कॉपी करके चला सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखें, जब आपकी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं ना, वेबसाइट यानी कि अगर आपने ऑनलाइन भी लिंक लिया लगाया हुआ है, तो जी वेबसाइट तो आपकी, कंप्यूटर क्लिक कौन है भाई? तो देखें वेबसाइट तो आपकी मेरे दोस्त होस्ट हुई भी होती हम्माद। है, वो तो चलती ही जब है जब आपके पास इंटरनेट हो। मेरी बात समझ रहे हैं? जी 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 वेबसाइट कोई भी देखेगा आपकी तो तभी देखेगा ना जब उसके पास इंटरनेट चल रहा होगा। बिल्कुल। जब उसके पास इंटरनेट चल रहा होगा तो, और आपकी वेबसाइट पे CDN का लिंक लगा हुआ होगा, तो जनाबे वाला CDN का लिंक लगा हुआ होगा तो वो भी चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरी बात समझ रहे हो? जी CDN का लिंक भी जी उसके जी पास चलेगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप ऑनलाइन लिंक लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आ जाती है आपके पास
जब आपके पास जनाबे वाला प्रॉब्लम जब आती है आपके पास बेटा, जब हमारा नेट बंद हो और हमें नेट बंद हो और आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर क्या आ जाती है आपके पास, प्रॉब्लम आ जाती है आपके प्रॉब्लम हो पास। जाती है। तो इसलिए आपको दोनों तरीके से काम करना आना चाहिए, आपको ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी काम करना आना चाहिए और आपको आपके पास डाउनलोड करके भी काम करना आना चाहिए। दोनों तरीके से आपको काम करना आना चाहिए, सही है। तो ये हमें किसने ज्वाइन किया है भाई कंप्यूटर क्लिक, कौन है ये? एक लड़का था हमारा, फैजान तो नहीं है ये? फैजान, इज दैट यू? चलाइए। अच्छा जी, तो रिजल्ट क्या रहा आपके पास? रिजल्ट बेटा आपके पास ये रहा कि ये आपके पास स्लाइडर इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब स्लाइडर में देखिए और भी चीजें वहां पे मौजूद हैं। स्लाइडर में क्या है, और भी चीजें वहां पे मौजूद हैं। लेट्स से कि हमने अभी कौन सा ये वाला कॉपी किया था, इसमें क्या था, इस ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए, क्या दिए हुए? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का मतलब ये है कि आप इसको खुद से भी चला सकते हैं, मैनुअली भी चेंज करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं और फिर ये इंडिकेटर भी दिया हुआ है, सही है। वैसे इस पे भी क्लिक करने से चल जाता है, ये इंडिकेटर भी दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, लेबल्स भी दिए हुए हैं। यानी आप स्लाइडर के ऊपर कुछ टेक्स्ट चाह रहे होते हैं कि लिखा हुआ है, तो आपको स्लाइडर के ऊपर आप चाह रहे होते हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा होता है। मेरा ख्याल है मैं MS ऑफिस के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। जैनिश, आपने ज्वाइन किया बेटा? जैनिश, हम्माद, जी सर। पूरा एक और हम्माद है। जैनिश एंड हम्माद, आपने ज्वाइन किया बेटा? ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है कि आपके पास क्या आ रहा है लिखा हुआ, आपके पास स्लाइडर के ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, और ये बहुत जबरदस्त चीज है ना। यानी जबरदस्त चीज से मुराद ये है कि देखिए स्लाइडर के साथ साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जो दिया हुआ है आपको, इसमें पता नहीं क्या खुसूसियत है, फेड हो रहा है, ये फेड हो रहा है। हाँ, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के अंदर फेड हो रहा है, यानी स्लाइड नहीं हो रहा है। ये देखेंगे आप, ये स्लाइड नहीं हो रहा, ऊपर जाके चेक करें तो ये धुंधला स्लाइड, होते ही चेंज होगा। ये स्लाइड हो रहा है, ये फेड हो रहा है। तो देखे भाई, तबाही चीज है आपके पास बूटस्ट्रैप। अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाएं, इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो बड़ी बेहतरीन सुथरी वेबसाइट आपकी बन सकती है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब बात यह है कि ये आप लोगों ने एक काम करना है। काम क्या करना है कि इमेजेस लेने हैं, और इमेजेस लेके अच्छी तरीके से उस पे जो है, इमेजेस लेके आपने 3 इमेजेस ले ले। तीनों इमेजेस के साइज एक जैसे होने चाहिए, और वो साइज आपने कहाँ पे जाके सही करने हैं, वो साइज आपने फोटोशॉप पे फोटोशॉप। जाके ठीक करने हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा गाइड करता हूँ, अगर हमारे पास 10 मिनट हैं अभी, 5-10 मिनट। वैसे तो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया शायद इसी को। दानिश, आपने ज्वाइन करी है बेटा मीटिंग? सर माइक बंद है उसका। माइक बंद है उनका? अच्छा देखिए, अब क्या है कि देखिए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार। आप लोग सब सुन रहे हैं? सुंदर जी साहब सुन रही हैं बात? जी सर। देखें, ये एक इमेज में यहाँ पे लेकर आया, ठीक है ना। अब लेट्स से कि ये इस इमेज का इमेज साइज क्या है मेरे पास, इस इमेज का इमेज साइज है मेरे पास 500 बाय 280, यानी इसकी विड्थ कितनी है 500 और इसकी हाइट कितनी है 280, ठीक है ना। अब मुझे लेट्स से कि यही रखना है ना, सब तमाम इमेजेस का यही साइज रखना है, तो उसको तो मैं करता हूँ कैंसिल। 580 बाय, दोबारा चेक कर लें, भूलिए, 500 बाय 280 याद रखिएगा, 500 बाय 280
280। 280 ये लेकर आते हैं हम। 500 तो है, लेकिन हाइट कितनी है? 333। ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये इतना एरिया इसमें आ रहा है ना, तो ये मेरे पास टूल मौजूद है, डिलीट करके देखते हैं। डिलीट तो हो गया, लेकिन ऊपर वाइड एरिया आ गया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल D कर रहा सर हूँ, क्रॉप कर दें। क्रॉप कर दें। ठीक है ना, क्रॉप पे आ जाते हैं। तो क्रॉप पे हम आ तो गए, लेकिन क्रॉप के ऊपर इसको इस तरह से करते हैं अगर हम, और एंटर करते हैं, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसका साइज जाके चेक करते हैं, कम हो गया, सर इसमें ज्यादा लिख क्रॉप के हो भी गया तो जी। सर इसमें लिख के आप एडजस्ट कर लें। यार लिख के कहाँ हाइट करूँ बता, एडजस्ट, एक मिनट। आपको स्क्वायर करना है ना। हाँ जी, नहीं स्क्वायर नहीं करना, 280 करना है। 5 अच्छा, to 80। 500 बाई 280। ठीक है, अब इसको जाके हम इमेज के साइज को चेक करते हैं। 294 हो गया। अच्छा, जो लिख के आप कह रहे हैं ना, देखिए अब क्या है कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखें अगर मैं यहाँ पे 280 करूँगा ना, तो ऊपर भी खुद चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या हटाना सर वो पड़ेगा? ऐड कर दें। कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे 500 करूँगा। ठीक है, अब इसको ओके करूँगा, तो ये हो गया। अब बात यह है कि देखिएगा, समझिएगा इस बात को, इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। अब बात यह है कि आप कहें कि सर इसको आप पहले ही कर लेते, है ना, जी क्रॉप ना जी करते। मोहसिन यही कह रहे हैं ना आप? जी सर। इसको हम क्रॉप ना करते, डायरेक्ट इमेज साइज में जाके डायरेक्टली यही साइज दे देते, ऐसा ही है ना। लेकिन सर उससे फिर जो है उससे ना फिर इमेज इसका, बहुत वो पतली हो जाती है। जी इससे उससे इसका प्रोपोर्शन खराब होता, हाँ हो जाता है। समझ गए। तो इसलिए हमने क्या करा, एक्स्ट्रा एरिया को पहले क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। जब मामूली सा फर्क रह गया हाइट में, तो फिर उसको जाके मैंने क्या कर दिया, साइज दे दिया। तब ये और ये एक साइज के हो गए, हाइट एंड जी विड्थ दोनों इनकी क्या हो गई, सेम हो गई। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से मैं फिर एक और इमेज लूंगा, और जो है दूसरा तीसरा इमेज लूंगा, उसकी भी हाइट एंड विड्थ सेम कर लूंगा, और फिर इनको कैरोसेल पे लगाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या मुझे बना के दिखाना है, आप लोगों ने मुझे कैरोसेल लगाना है, कौन सा वाला, जिसपे लेबल भी आ रहा है, जिसपे लेबल लेवल भी भी आ आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला, ये स्लाइडर ही हो, फेड वाला ना हो, लेकिन जिसपे लेबल भी आ रहा है। और आपने जिस तरह का इमेज इस्तेमाल करेंगे, उसी मुनासबत से उस पर लेबल लिखा हुआ हो। लेट्स से कि ये वाला इमेज है, तो उस पर लिखा हुआ हो जो भी इस फूल का नाम है, और कोई भी और टेक्स्ट लिखा हुआ हो। तो इस तरह से आपने स्लाइडर बनाना है, जिसमें 3 इमेजेस स्लाइड हो रहे हो, लेबल आ रहा हो उसी मुनासबत से, इमेजेस के साइज बिल्कुल ठीक हो, कोई से भी इमेजेस हो लेकिन उनकी प्रोपोर्शन ठीक हो, और फिर वो स्लाइडर बना के मुझे दिखाना है, और वो चलता हुआ होना चाहिए। तो ऑब्वियस फिर उसके लिए आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। तो 10-15 सेकंड की वीडियो बनेगी, आप सबने अगली क्लास से पहले मुझे वीडियो भेजनी है। ठीक है जी सर। इंशाल्लाह। मोहसिन, समझे? जी सर। अम्माद, तुम भी असाइनमेंट बना के दिखा दो। इंशाल्लाह सर। जिंदगी गुजरे जा रही है मेरी, तुम्हारा असाइनमेंट नहीं आ रहा है? इंशाल्लाह सर। राफे, राफे भाग गया राफे। ओ भाई, ये तुम पोस्ट दे रहे होते हो लेट लेट के, हमें कोई काम भी कर लो। बस सर। कब करोगे? कंप्यूटर आ गया अब तो तुम्हारे पास। तुम जितने मजे कर रहे हो लॉकडाउन में, शायद ही किसी ने किए हो। कभी खाला क्या चले जाते हो, कभी मामू क्या चले जाते हो। पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो। कब करोगे? सो गया वो, लंबा ही हो गया वो। ठीक है, सर अल्लाह हाफिज। जी। असाइनमेंट करना ओके ही ये सर। वाला जो अभी बताया मैंने। ठीक है राफे, ओके सर। अल्लाह हाफिज।